पास करने भाई, पास 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 करने। Listen now, tell me what is bill of exchange? Bill of exchange है क्या? It is an unconditional order made by the creditor upon a debtor pay a certain sum of money after a fixed period of time. Can the drawee put any condition after once he has signed the bill? Before signing he can conditional acceptance, but after signing he cannot. How many parties are there to a bill of exchange? So there are 3 parties: drawer, drawee, and pay. Who is the drawer? One who is supposed to receive the money. Who is a drawee? One who is supposed to pay the money. And who is a payee? One who actually receives the amount of the bill. So can drawer and payee be one and the same? Can drawer and payee be one and the same? Yes. But drawee and payee, can they be one and the same? No. Drawee and payee can never be one and the same. बराबर है? We saw then entries in the books of drawer, starting with sales entry. What is the sales entry? Debtor to sales, right? Debtor to sales, acceptor to sales. Debtor to sale, acceptor to sale, drawee to sale, buyer to sale, purchaser to sale. Some all are one and the same. What is the acceptance entry? पैसा नहीं दिया, BR दिया. BR to acceptor, bills receivable to acceptor. BR बढ़ा, debtor घटा. फिर 4 अलग अलग स्टोरीज होती हैं. पहला स्टोरी होता है रिटेन बिल. रिटेन बिल में क्या होता है? बिल इज with us. Is there any dealing entry? No dealing entry. रिटेन बिल ऑनर हुआ तो क्या होगा? कैश टू बीआर. पैसा आएगा तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, बीआर क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट दोनों एसेट्स. या तो फिर कैश एसेट बढ़ा, बीआर एसेट घटा. वही अगर डिसऑनर हुआ तो डेटर टू बीआर, एक्सेप्टर टू बीआर. डेटर बढ़ेगा, बीआर घटेगा. और वही विथ नोटिंग चार्जेस डिसऑनर हुआ तो एक्सेप्टर टू बीआर टू कैश, because we are paying the noting charges. And is it our expense or his expense? His expense. So debtor to cash and debtor to BR दोनों को merge किया. So debtor to BR to cash, right? That was first story. The second story was endorsement. Endorsement का dealing entry is endorsee to BR. Who is an endorsee? R creditor. उसको settle करने के लिए हमने BR दिया. So endorsee to BR. वो तो हुआ डीलिंग एंट्री. फिर व्हाट इफ द बिल इज ऑनर्ड? नो एंट्री. द एंडोर्सी विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर. व्हाट इफ इट इज डिसऑनर्ड? एक्सेप्टर टू बीआर, एक्सेप्टर टू एंडोर्सी. इससे लेना है, उसको देना है. और वही विथ नोटिंग चार्जेस है तो भी एक्सेप्टर टू एंडोर्सी. इससे लेना है, उसको देना पड़ा. इससे अभी बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों का पैसा लेना है, उसको बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों का पैसा देना है. ये एक ही ऐसा केस है जहां पे हम नोटिंग चार्जेस पे नहीं करते. वी डू नॉट पे द नोटिंग चार्जेस. रेस्ट ऑल द 3 केसेस वी आर ओनली पेइंग द चार्जेस. रिटेन केस में भी हम पे करते हैं, डिस्काउंटिंग में भी हम पे करते हैं, और बीएफसी में भी हम पे करते हैं, राइट? सो लेट्स गो टू द थर्ड स्टोरी, दैट इज डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग का डीलिंग एंट्री इज बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर. बैंक डिस्काउंट बैंक टू बीआर है, बीच में डिस्काउंटिंग चार्जेस घुसा दो. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर. What if the bank का bill gets honored? Discounted bill gets honored. No entry. What if it gets dishonored? Acceptor to bank. Acceptor से लेना बाकी है और बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट लिया. बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट लिया. So acceptor to bank inclusive of noting charges. Then inclusive of noting charges हुआ तो भी क्या होगा entry? Acceptor to bank. Normal dishonor is also accepted to bank with noting charges also accepted to bank. Because here also we are only paying. भले ही बैंक ने पे किया लेकिन हमारे अकाउंट में से काट दिया. बराबर है? So accepted to bank inclusive of noting charges. इससे अभी बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस लेना है, उसको
दे दिया, बैंक ने काट लिया, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों काट दिया। फिर आता है फोर्थ स्टोरी, दैट इज बीएफसी। बीएफसी का बिल का डीलिंग एंट्री क्या होगा आपका? बीएफसी टू बीआर, बीएफसी टू बीआर। वो व्हाट इज बीएफसी? कलेक्शन। तो बैंक ऑफ कलेक्शन को आपने बिल दिया तो बैंक ऑफ कलेक्शन बढ़ गया और बीआर घट गया। अभी आपका एसेट बीएफसी है। फिर आपको बीएफसी ने पैसा दिया ऑनर करके, तो क्या एंट्री? बैंक चार्जेस टू बीएफसी, बैंक टू बीएफसी, बीच में वो चार्जेस काट लेगा, बैंक चार्जेस। फिर आता है डिसऑनर एंट्री, एक्सेप्टर टू बीएफसी, एक्सेप्टर टू बीएफसी। डेटर से लेना है, बीएफसी को देना नहीं है, बीएफसी को नलीफाई करना है, जो डेटर बनाया था उसको नलीफाई करना है। तो एक्सेप्टर टू बीएफसी, बराबर है। एंड फाइनली with noting charges, who is paying the noting charges? Again we are paying the noting charges. So acceptor to cash, उसके भी आप पे करना है, और acceptor to BFC तो था ही, तो क्लब करोगे तो acceptor to BFC to बैंक, acceptor to BFC to बैंक, बैंक के थ्रू पे करोगे उसके। So acceptor to BFC to बैंक, so that's your noting charges के साथ dishonored bill of BFC। फिर आता है रिटायरमेंट, जो अर्नव भूल गया लिखने के लिए। Yes, retirement of a bill अर्नव, what is the entry? Retirement, not renewal, retirement, टाइम से पहले पैसा आ गया, बोला ना उसने, कैश रीबेट टू बीआर, बार बार पूरा लिखता नहीं, फुल 5 टाइम्स। कैश रीबेट टू बिल्स रिसीवेबल, रिटेन बीआर इज ऑनर, बराबर है। सो कैश आया, बिल गया, सो कैश रीबेट टू बीआर, बराबर है। પછી આવશે આપણું renewal. What is renewal? Renewal में first step is old bill gets cancelled. That is entry number 5 or 6, with or without noting charge. Part payment, कुछ तो दे, cash to acceptor, cash to debtor, part payment. Why cash to debtor? Why not cash to BR? BR is already cancelled, boss. BR तब तक यूज कर सकते हो जब तक वो एग्जिस्टेंस में है, जब तक वो ऑनर या डिसऑनर नहीं हुआ तब तक आप बीआर यूज करो। उसके बाद डेटर, आपका एसेट है डेटर, तो कैश टू डेटर। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीवेबल का एंट्री क्या है? डेटर टू इंटरेस्ट, एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम और डेटर से लेना बाकी है। और फिर आता है न्यू बिल एक्सेप्टेड, अगेन बीआर टू एक्सेप्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? पहला स्टेप, पैसे तो है ही नहीं, बिल गेट्स डिसऑनर्ड, एंट्री नंबर 5 और 6। फिर आता है फाइनल कैश टू बीआर, व्हाई नॉट बीआर? बीआर कैंसिल हो चुका, बीआर डिसऑनर हो चुका है, तो कैश बैडेड टू डेटर। इस क्लियर? जो आया वो ले लो, जो नहीं आया वो बैक डेटर को नलीफाई करो, पैसा आने वाला। चलो अभी सबके साथ वापस पूछूंगा, जिसको आया वो ठीक, नहीं आया वो पता चल जाएगा 5 बार के लिए। वापस सब के लिए रेडी हो जाओ। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए ड्रॉ करना है सबको। सब नंबर 2 का जर्नल ड्रॉ करो फटाफट। ड्रॉ करो सब नंबर 2 फटाफट। मोटा लोग आ जाए तो जोड़ी साइलेंस।
क्या हो रहा है तेरे को? मच्छर इधर में चलो करें स्टार्ट. Read question number 2 and tell me who are we? Sure. क्या दिया है? अजय sold goods to Bina, right? So we are 100% Ajay. We are writing in the books of Ajay. Drawer. So on top in the books of Ajay. Journal entries. Date particular, LF, debit and credit. Okay? उतावड़ मत करना. सम दिख रहा है सिमिलर कल जैसा, बट थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट है. घाई मत करना, अननेसेसरीली कैंसलेशन हो जाएंगे. वो भी है. और भी एक चीज देखो. डेलिशा, टेल मी द फर्स्ट एंट्री. अजय सोल्ड गुड्स टू बीना. Sales AC to पूजन बनाओ. सिंपल सेल्स एंट्री. अजय ने बीना को गुड्स बेचा. Bina to sales. Bina to sales. Bina to sales. Bina account debit to sales account, right? Except debtor to sales. Asset बढ़ा, sales income बढ़ा. देखो सब लोग. Bina to sales कितना आएगा? 50,000. 3,419 being goods sold to Bina. Being goods sold to Bina. पूजन घाई मत कर. घाई मत करने का मतलब क्या है? तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, सब बताऊंगा. इधर एक एक स्टेप के बाद विल बी डिस्कसिंग. चलो. अजय के बुक में लिख रहे हो बीना टू सेल्स फर्स्ट एंट्री, राइट? सेकेंड एंट्री निधि. बीना एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द सेम एंड देन वी एंडोर्स्ड इट. सो पहले एक्सेप्टेंस एंट्री. Bills receivable to Bina, write down bills receivable account debit to Bina's account. कितना आएगा? तो सेम 50,000. This is being BR accepted. Being BR accepted. Is that right? But what is the peculiarity over here? Do you find any months? No. Normally months दिया रहता है ना, यहाँ पे months नहीं दिया. और मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के नहीं दिया है. तो क्या करना है अभी? डीलिंग तो हो जाएगा, लेकिन आगे से जो ड्यू डेट होगा ना, वो ड्यू डेट आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि पीरियड पता ही नहीं है. तो डैश, ड्यू डेट की जगह लिख देने का डैश. व्हाट इट? एक्साइड एट डिमांड नहीं, उल्टा डैश. टाइम पीरियड का ही बिल है, लेकिन पीरियड क्वेश्चन में मिसिंग है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का? डीलिंग तक के डेट्स आ जाएंगे, उसके बाद ऑनर डिसऑनर उसमें डैश 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 डेट में डैश. इज इट क्लियर? क्योंकि टाइम पीरियड मालूम नहीं है, मिस्टेक नहीं है, और ऐसा आ सकता है सब. ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं दी. बिल्स रिसीवेबल टू बीना हो गया. आगे बढ़ो. क्या दिया? इट वाज एंडोर्स्ड टू चिराग. जिया, टेल मी द एंडोर्समेंट का डीलिंग एंट्री. Very good. So who is the endorsee here? Chirag. So it's Chirag account debit to bills receivable account. Chirag to bills receivable account. How much? 50,000. Chirag to bills receivable 50,000. Being BR endorsed to Chirag. Being BR endorsed to Chirag. What will be the date of endorsement? Same day. 3rd of April 2019. 3rd of April 2019.
3rd of April 2019 को एंडोर्समेंट हो गया अभी। अच्छा उधर स्टेटमेंट ये कंफ्यूज मत होना कि बीना ने कहीं एंडोर्स कर दिया है। बीना जो है वो एक्सेप्टर है, ड्रॉई जो होता है ना, एक्सेप्टर जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, साइन करके एक्सेप्ट करना बिल और बस घर पे बैठ के आईपीएल देखना, और वो कुछ करने वाला नहीं है। जो भी डीलिंग होती है ना बिल की, एंडोर्समेंट हुआ, पीएफसी हुआ, डिस्काउंटिंग हुआ, ये सब कौन करने वाला है, ड्रॉअर करने वाला है। ड्रॉई या एक्सेप्टर बिल के साथ कुछ नहीं कर सकता, वो खाली बिल पे साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और ड्रॉअर को दे देगा, फिनिश। वैसे स्टेटमेंट में देखे कौन, अरे बीना ने किया है, हम तो चिराग है। भाई बीना कभी एंडोर्स नहीं कर सकता, एक्सेप्टर कभी बिल के साथ डील कर ही नहीं सकता, वो हमेशा सब कौन करने वाला है, ड्रॉअर। तो सब में कुछ भी दिया, डोंट वरी, एवरी टाइम दिस डीलिंग विल बी डन बाय ड्रॉअर, whether it is endorsement, whether BFC, whether discounting, whether bank for collection, everything would be done by drawer, retain everything. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब रिजल्ट ऑफ द बिल देखो क्या हो रहा है आगे। ऑन द ड्यू डेट बीना रिन्यूड द बिल, रिन्यूअल का बात कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल इज डिसऑनर। अर्नव टेल मी वेयर वाज द बिल, with Chirag, endorsed BR dishonored, yes, very good. Bina to Chirag, the entry is acceptor to endorsee, Bina to Chirag, Bina to Chirag, right? Bina account debit to Chirag account. Bina से लेना बाकी है, चिराग को पैसा देना बाकी है, कितना, 50,000. This is being BR cancelled या डिसऑनर्ड। ये डेट के बाजू में आप डाल दोगे डैश। क्यों डैश भैया? कर ही नहीं सकते आप कैलकुलेट, क्योंकि यू डू नॉट नो द टाइम पीरियड। इफ यू नो द टाइम पीरियड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द ड्यू डेट, राइट? टाइम पीरियड पता ही नहीं है तो ड्यू डेट कर ही नहीं सकते, तो लीव इट। सॉर्टेड है? अच्छा, बीना टू चिराग हो गया। अभी यहां पर आके ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से पढ़ो क्या दिया। हाँ देखो, ऐसे नजर होनी चाहिए। यस, ऑन द ड्यू डेट बीना रिन्यूड द बिल बाय पेइंग हाफ इन कैश along with interest at 12% and accepted a new bill for the balance for 3 months. Normal interest. Normally interest किसके साथ आता था, कल वाले समय में न्यू बिल के साथ आता था। यहाँ पर उसने इंटरेस्ट कैश में ही दे दिया है, यहाँ पर उसने इंटरेस्ट कैश में ही, मतलब जो पार्ट पेमेंट हो रहा था ना उसके साथ। क्या हुआ, बिल डिसऑनर हुआ। चिराग ने हमको बताया भाई तेरा बिल डिसऑनर हो गया। हम बीना के पास गए, बीना को बोला यार बिल डिसऑनर कर दिया है तुमने। बीना ने बोला यार प्लीज, यस मेरी पोजीशन नहीं थी पैसा देने की, थोड़ा रिन्यू करवा दो, एक्सटेंड करवा दो। हमने बोला ठीक है। हमने बोला कुछ तो दे कैश में, रिन्यू करने को रेडी है। बीना को बोला कुछ तो दे कैश में। बीना ने बोला ठीक है, मैं आपको क्या दूंगी कैश में, बिल का आधा अमाउंट 25,000 दूंगी, प्लस जो इंटरेस्ट आप मुझे चार्ज करने वाले हो बैलेंस अमाउंट पे, वो भी मैं आपको अभी कैश में दे दी। तो उसने हमें कैश में 2 चीजें दे दी है। क्या क्या दे दी है, इंटरेस्ट भी दे दिया और हाफ द अमाउंट ऑफ बिल भी दे दिया, दोनों दे दिया कैश में। नॉर्मली वो आधा अमाउंट बिल का दे दी थी और इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ एक्सेप्ट करती थी। यहां उसने कैश में इंटरेस्ट भी दे दिया और पार्ट अमाउंट ऑफ बिल भी दे दिया। तो अभी एंट्री कैसे करनी है, एंट्री करते वक्त खाली एक चीज करनी है आपको। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डिसऑनर, फिर पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट और फिर न्यू बिल। यहां पे क्या करने का, 2 और 3 को स्वैप कर देने। स्टेप नंबर 2 और 3 को स्वैप कर देगा। स्वैप मतलब इंटरेस्ट वाला एंट्री पहले करने का और पार्ट पेमेंट वाला बाद में करने का। ऐसा करने का क्यों, रीजन भी मैं बताता हूं। पहले एंट्री करते हैं, पहले आप इंटरेस्ट की एंट्री करो। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीना टू इंटरेस्ट बता दो। पहले बीना अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। दिस इज योर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू है कि रिसीव्ड है, ड्यू है, मिलना बाकी है। सो दिस इज इंटरेस्ट ड्यू और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किस पे करोगे आप इंटरेस्ट, 50 में से जो 25 तो दे रहा है इमीडिएटली दे रही है ना, उस पे नहीं, तो बैलेंस 25।
So 25,000 पे what is the rate? 12% for how many months? 3 महीने का एक्सटेंशन होगा, दिख रहा है? तो ये कितना होता है कट कट करके 750, तो 750 रुपए लिख लो यहाँ पे। मैंने खाली स्वैप किया हुआ है, याद रखना। एंट्री नंबर 2 और 3 को स्वैप किया है, इधर लिखना है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या रिसीवेबल। ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हुआ। उसके बाद अभी जो सेकंड वाला स्टेप था ना, स्वैप किया हमने, उसके बाद पार्ट पेमेंट का एंट्री यहाँ पे करो। तो अभी एंट्री क्या होगा? कैश टू बीना। सेम एंट्री कर रहा हूं मैं, एंट्री में कोई चीज नहीं है। कैश टू बीना, शांत जिलादारी भी सब बताऊंगा। लेट मी डू 1 मिनट। कैश टू बीना अकाउंट, कैश टू बीना अकाउंट। मुझे सोच के बताओ कैश टू बीना में क्या अमाउंट आएगा? Would it be only 25,000 or 25,750? 25,750, क्योंकि उसने पैसा आधा अमाउंट बिल का दिया प्लस इंटरेस्ट भी दिया है, तो 25,000 भी दिया प्लस 750 ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, तो टोटल कितना दिया? 25,750। 25,750। दिस इज बीइंग पार्ट पेमेंट received with interest, part payment received with interest। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने स्वैप क्यों किया? पहले इंटरेस्ट ड्यू क्यों बताया और फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां पे अलग से बाद में क्यों बताया? ये रिवर्स करने का रीजन कोई बता सकता है? चार्ज किया तो बिना उतने की डेटर बढ़ गई। अच्छा, मैं पहले पार्ट पेमेंट करता हूँ फिर इंटरेस्ट ड्यू लिखता तो क्या रहा? तो इंटरेस्ट बाद में लेना, पहले चार्ज कर देने के बाद चार्ज, उसके बाद ड्यू नहीं रहेगा। देखो, पहले कोई चीज रिसीवेबल होती है फिर रिसीव करते हो, या फिर पहले रिसीव करते हो फिर रिसीवेबल? पहले रिसीवेबल होती है फिर रिसीव करते हो, इसीलिए ये किया हमने। यहाँ पे क्या बताया? इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीना टू इंटरेस्ट मिलना बाकी है, और इधर कैश टू बीना वो पैसा मिल गया। पहले रिसीवेबल होता है फिर रिसीव्ड होता है, इसके लिए उल्टा किया ऑर्डर। समझ में आया? और एक चीज, इंटरेस्ट कैश के साथ आ रहा था पार्ट पेमेंट के साथ, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। नॉर्मली आप पिछले जो कल हमने सम किया था उसमें क्या हो रहा था? यहाँ पे 25,000 ही लिख रहे थे, और इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा था? न्यू बिल के साथ, तो न्यू बिल में 25,750 लिख रहे थे। यहाँ पर तो उसने इंटरेस्ट दे दिया है कैश में, तो मुझे सोच के बताओ न्यू बिल में क्या अमाउंट लिखी? 25,000 लिखोगे। विल यू राइट अगेन 25,000? Only 25 because she has paid the interest in cash already. Why the hell she'll pay it again with the new bill? अच्छा राइट, तो दोनों में से एक जगह पे ही आएगा, या तो पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा या तो न्यू बिल।